हेलो बच्चों, नमस्ते। अभी अपन जो पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन जो राजत्व का सिद्धांत मैंने आपको बताया है, मैं फाइनल की स्टूडेंट हो तो आपको मैंने बताया था कि राजत्व का जो सिद्धांत था उसमें हमने इसका ये इल्तुतमिश तक पढ़ाया था, है ना। और आज हम जो है वो बलबन का देखेंगे। बलबन का जो है, बलबन ने जो अपने राज्यकाल में, ये क्या है कि बलबन जो आप जानते हो कि गुलाम वंश का था और नासिरुद्दीन महमूद जो था रज़िया का छोटा भाई, उसके उसके समय में ये प्रशासन की प्रमुख पद जो था वज़ीर था। और नासिरुद्दीन महमूद तो जो हमेशा धार्मिक कार्यों में ही अपना जीवन व्यतीत किया है, हालांकि वो सुनाम मात्र का ही सुल्तान था। सारे शासन की बागडोर जो है वो बलबन ने अपने हाथों में ले ली थी। जब ये इसकी मृत्यु 1266 में हुई है ना, इसकी नासिरुद्दीन महमूद की, तब बलबन ने अपने हाथ में ये, बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का सुल्तान बना था। तो इसने अपने राज्यकाल के 20 वर्षों में सुल्तान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो किया था, उसने जिस तरह की ज़्यादातर उसने कठोरता की नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह नीति जो कहते हैं। तो उन कठोरता की नीति के चलते उसने मतलब जो काम किए थे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। तो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसके ऐश्वर्य, वैभव और सम्मान की रक्षा इसने इस प्रकार की थी कि दिल्ली सल्तनत के जो अन्य सुल्तान थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसने क्या है कि ये क्या उच्च कुल से संबंधित था और ईरानी मतलब तहजीब को मानने वाला था। इसलिए दिल्ली सल्तनत के दरबार में उसने ईरानी तहजीब को या ईरानी जो त्यौहार है, ईरानी जो नाम, उसने यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम भी ईरानी रखे थे। जैसे कि उसने के खुसरो, क्यूमस, केकुवाद, इस तरह के नाम रखे थे। कि ऐसा था जिसका नाम मोहम्मद था। तो ऐसे है कि ईरान की तहजीब और वहाँ की सभ्यता, संस्कृति का प्रभाव बलबन पे ज़्यादा था। एक दूसरी बात यह थी कि सबसे जो हम अहम बात कह सकते हैं कि वो क्या है कि बड़ा घमंड उसमें तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने का उसमें बहुत बड़ा रौब था। कि इसलिए वो क्या है कि आम सुल्तान जिस तरह से बात करते थे अपने वज़ीरों से, दरबारियों से, या किसी को भी उच्च पद पर नियुक्त करते थे उसकी योग्यता को देख करके, वैसा ये नहीं करता था। चाहे उसमें कितनी भी योग्यता हो उस आदमी में, अगर उसका वो ऊंचे कुल में उसने जन्म नहीं लिया है तो वो प्रशासन के प्रमुख पद पर इसकी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो इसने क्या है कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा रखने के लिए उसने वैभव, सम्मान और ऐश्वर्य की इसने रक्षा की थी। इसलिए कि सुल्तान ही सर्वे सर्वा है। और इसका जो उसने ये किया था कि आम जो लोग थे इनसे बात करना, जो नीचे कुल में जिन्होंने जन्म लिया है, इनसे बात करना इसने बंद कर दिया था। दरबार में भी ऐसा आतंक फैलाया था, बलबन ने इतना आतंक रखा था कि वो मतलब जो भी आएगा वो सजदा करेगा। और दूसरी है कि उसने ताज ताज और ये जो कहते हैं वो, ये क्या मतलब कि हाँ, दरबार में उसने ऐसा वो कर रखा था कि कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। तो उसके दरबार में हमेशा चमचमाती तलवारों को लेकर के और हबशी जैसे जो भयानक दिखने वाले दरबारी जो है वो घूमते रहते थे और हमेशा देखते थे कि कि कोई भी आदमी जो ये दरबारी है या कोई भी मंत्री है जो आपस में एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे। तो उसके दरबार में ऐसा आतंक फैला रखा था कि सभी लोग जो है इशारों में बात करते थे। और इसने सारी पार्टियों को बंद कर दिया था, आयोजनों को बंद कर दिया था, ताकि कोई भी इसमें
मतलब आपस में कोई भी अमीर या उलेमा या कोई भी दरबारी आपस में नहीं मिले और सुल्तान के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश या कोई भी बात नहीं कर सके। तो इस तरह के इसने जो है वो फैलाया, वो कर रखा था बलबन ने। दूसरी बात जो है, उसने खलीफा, वो सुल्तान जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये तो है ही, उसने माना था ही। खलीफाओं की पदवी जिल्ला होती थी और उसके, हाँ, जिल्ला होती थी और उसके बाद उसने सल्जुक शासकों ने यह पदवी ग्रहण की थी और इसी पदवी का प्रयोग कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के लिए भी किया गया था। अब जो है बलबन की एक दूसरा है कि उसके समय में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि फला जो व्यक्ति बहुत रईस है, लेकिन क्या है कि वो देखता था कि उच्च कुल में अगर उसका जन्म हुआ है तो ही वो उससे बात करेगा, नहीं तो वो कहता था कि ये मतलब उसके लायक नहीं है, वो राजा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं होता है और वो मतलब हर किसी से बात नहीं कर सकता है। अब जो है बलबन की जो तुर्की जो रक्त की शुद्धता का उसने नारा लगाया था बलबन ने, और उसने प्रशासन में भी उन्हीं को ही प्राथमिकता दी और उसके दरबार में जो है इल्बारी तुर्कों का ही प्रभाव बना रहा। सिंहासन पर बैठते ही उसने जो है इल्तुतमिश के समय से जो चले आ रहे थे, चली आ रही जो 40 तुर्कान चहलगानी, जो 40 गुलाम के दल, इसका इसने सख्ती से दमन किया था, क्योंकि वो देखता था, उसने ये अनुभव किया था कि किस तरह से इल्तुतमिश के मरने के 5-6 साल के बाद ही ये जो 40 गुलाम जो थे, इनका जो दल बना था, ये किस तरह से हावी हो गए थे और इसके बच्चों को, इल्तुतमिश के बच्चों को कैसे कठपुतली बना करके एक बाद एक को बिठाया था। और इसमें मतलब 6 साल में 3 सुल्तानों को बदल दिया गया था और रज़िया के साथ जो सलूक किया था, हुआ था, जो आप सब ने देखा है, उसकी हत्या करवाई थी उसके भाइयों ने, तो ये सब चीज़ें जो है उसको देख चुका था, इसलिए उसने 40 गुलाम के दलों का जो उसने सख्ती से दमन किया है। अब जो है आगे हम देखेंगे कि खिलजी शासकों का जो राजत्व सिद्धांत है वो क्या है ना। हमने एक थोड़ा सा एक बता दूं मैं कि बलबन का जो था कि आगे बलबन जो है वो बड़ी दुख से मरा है, क्योंकि उसका जो पुत्र महमूद, अरे सॉरी, मोहम्मद जो था, वो बहुत सभ्य और सुशील था, लोकप्रिय भी था, लेकिन मंगोलों से युद्ध करते हुए वो जवानी में मारा गया था। तो अगला सुल्तान वो इसी को बनाना चाहता था जो उसके ही तरह था। हालांकि बलबन भले कुछ भी हो, वो ये कितना मतलब उसने कठोर नीति उसने अपनाई थी या कुछ भी अप किया था उसने दरबार में मतलब, लेकिन एक सुल्तान बहुत अच्छा था, न्यायप्रिय भी था और उसने कई सुधार भी किए थे, मंगोलों का दमन भी किया था। तो उसी मंगोलों के को हराते हुए ये मोहम्मद मारा गया था और उसके बाद उसके जो बेटे बुगरा खां थे, फिर वो उसका बेटे का वो बेटा एक था कैकुवाद था। तो इन ये जो उसके क्यूमस जो लास्ट में राजा आया था, बना था, वो भी नाबालिग था। तो ये सब बच्चे जो बने थे, इनका जो है कि ये जलालुद्दीन खिलजी जो है वो बाद में सुल्तान बना था और खिलजी वंश की उसने नींव डाली थी। अब जो है कि खिलजी वंश जो है राजत्व सिद्धांत की दृष्टि से खिलजी काल एक महत्वपूर्ण रहा है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक सैनिक था और सैनिक दल की सहायता से ही वो गद्दी पर बैठा था और
उसने जो मतलब हालाँकि वो बहुत ही कम बड़ी उम्र में गद्दी पे बैठा था, 85 साल के करीब उसकी उम्र थी। तो वो इस लायक भी नहीं था कि वो लड़ाई झगड़े कर सके या युद्ध कर सके, है ना? दरबार में भी वो सबसे नम्रता से बात करता था और वो इतिहास में उसको एक दयालु सुल्तान भी कहते थे, है ना? तो उदारतापूर्वक व्यवहार उसका था और एक उसको जो बनाया वो किया गया था कि सॉरी मैं क्या बोल रही थी, हाँ, उदारतापूर्वक वो व्यवहार करता था, आम लोगों से भी वो मिलता जुलता था और मतलब अपने मतलब इस ये सब उसकी उम्र उसके ऊपर हावी थी, कारण कि क्योंकि उसकी उम्र इतनी अधिक थी कि वो ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकता था। तो इस वजह से उसको मतलब उसने प्रशासन में जलालुद्दीन खिलजी जो था वो इतना मतलब उदारतापूर्वक व्यवहार करने के कारण से मतलब कुछ ऐसे होने लगे थे दरबार में भी कि उन्होंने मतलब दरबारी कुछ लोग थे, उन्होंने उसके भतीजे जो थे जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अगला सुल्तान बनाने का सोचा का सभी लोग इच्छा रखते थे कि अगला सुल्तान बने। और अलाउद्दीन खिलजी पर भी जलालुद्दीन खिलजी की बहुत ज़्यादा मतलब मेहरबानी रही है, वो उसको बहुत प्रेम करता था, लेकिन अलाउद्दीन ने उसकी हत्या करवाई थी, उसको बहुत जल्दी सिंहासन पर बैठने की जल्दी थी, इसलिए इस 90 साल के बूढ़े को इसने 5 साल का ही शासन में इसने अलाउद्दीन ने उसकी हत्या करा दी और वो खुद खिलजी वंश का सुल्तान बना था। हमने देखा है कि अलाउद्दीन के ने काफ़ी अच्छे सुधार भी किए थे प्रशासन में, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का जैसे कि हमने देखा है कि अ, दाग प्रथा जो है, हुलिया प्रथा सैनिकों का रखा था। इसने मतलब कोई भी ऐसा नहीं सोचता था कि कि फलाना कौन कौन से कुल का है या कौन से वंश का है, ये नहीं देखता था। उसके मतलब उन उन सैनिकों को भी वो अपनी सेना में रखता था जो बहुत योग्य योग्य होते थे, जवान होते थे, शक्तिशाली होते थे। इनको ये अपने चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसको अपने सेना में रखता था और उसका एक हुलिया दर्ज किया करता था कि उसकी उम्र कितनी है, क्या निशान है ना, वो कोई किस जाति का है, भारतीय है या विदेशी है, तो विदेशी है तो कौन है, तुर्क है या अफगान है, कौन है। तो ये सारे हुलिया दर्ज करता था और आपने देखा है कि घोड़ों पर भी उसने दाई जांग को दागना शुरू किया था ताकि ये सैनिक और घोड़े जो है वो युद्ध के समय अदल बदल नहीं हो सके। तो उसका ये बहुत अच्छा सुधार था अलाउद्दीन का, सैनिक सुधारों में उसको माना जाता है। सेना का एक अच्छा उसने सैनिकों को अच्छा वेतन देना भी शुरू किया था और वैसे भी प्रशासन में भी उसने कई कर्मचारी जो अधिकारी कर्मचारी जो भी काम करते थे उनको अच्छे वेतन की सुविधा दी थी ताकि वो भ्रष्टाचार नहीं कर सके। तो राजत्व सिद्धांत भी उसका ऐसा ही था कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और वो कहता था कि ये उस जो है राजा है वो ईश्वर इस धरती पर भेजा हुआ ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा का ये काम है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा से न्याय करे और प्रजा का भी ये कर्तव्य है कि सुल्तान की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा समझ करके उसका मान रखे, उसका पालन करें। उसने क्या है कि इन सब क्या बोलते हैं, हाँ, सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा के लिए और मतलब एक खलीफा के पद को भी मान्यता प्रदान की थी और इस पद को मान्यता जलालुद्दीन खिलजी ने भी की थी और अलाउद्दीन ने भी की थी, बलबन ने भी किया था। और ये जो थे मतलब सुल्तान वगैरह जो थे वो खलीफा को प्रतिनिधि मानते थे, उनका नाम का खुतबा भी पढ़ते थे और नाम का खुतबा भी पढ़ते थे और सिक्कों पर नाम वगैरह भी खुदवाते थे। तो आपने देखा है ये सब खिलजी शासकों का। तो अभी तो मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी तक का पढ़ाऊँगी।
हाँ, खिलजी के बाद में थोड़ा आपको कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में बताती हूँ कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था, उसका जो राजत्व सिद्धांत है, वो उसने वो सारे जो अलाउद्दीन के समय के सुधार थे, या जो भी उसने प्रशासन के लिए कार्य किया था, इन सबको इसने ताक में रखा था। और अपने आप को उसने क्या है कि ये कहता था कि वो मतलब राजा ही सर्वे सर्वा है। खुद को उसने मतलब अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। और उसने क्या है कि सॉरी, निजामुद्दीन औलिया जो उस ज़माने के बहुत बड़े सूफ़ी थे, उसका उसने अनादर किया था। दरबार में भी उसका जो व्यवहार था, जो वो स्त्रियों के कपड़े पहनता था और इस तरह से घूमता था, तो ये व्यवहार भी उसका ऐसा ही था दरबार में। इसलिए कि क्या है कि दरबार ये मतलब वहाँ पर क्या है कि दरबार में एक ऐसा उसके खिलाफ एक ऐसा मोर्चा तैयार किया कि उसका वध कर दिया गया, यानी कि उसको ऊपर से, महल के ऊपर से फेंक कर से नीचे अहाते में फेंका गया, और इस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी। और इस तरह से मतलब इसके बाद मतलब जो है कुछ मतलब आपने देखा है कि कैसे खिलजी वंश का पतन हुआ, बहुत जल्दी से हुआ खिलजी वंश का अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। और अब जो अगला हम तुगलक सुल्तानों का सिद्धांत बताएंगे, वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।